सभी किसान भाइयों को नमस्कार। फार्मर टॉक्स चैनल में आपका फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी धान की कटाई। आपको धान की कटाई कब करनी है। जिन किसान भाइयों ने धान की रुपाई की है, जिनके धान कटने वाले हैं या बालियां पक रही हैं, उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि आपको धान की कटाई कब करनी है, कब पहचानना चाहिए कि आपका धान कटने वाला हो गया है, जिससे आपको नुकसान ना हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ किसान भाई गलती कर देते हैं, वो 8 से 10% आपका उत्पादन जो होता है उसका लॉस हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है। वो धान की कटाई समय पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो उस किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आप धान की कटाई करना चाहते हैं, आपके धान कटने वाले हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले अपने खेत को सुखा लेना है। अगर आपके खेत में नमी है तो नमी नहीं रहनी चाहिए धान के कटाई के समय। और दूसरी बात, अगर आपके धान कटने वाले हैं और आपको लगता है कि मौसम खराब होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो भी आपको कटाई कर लेनी चाहिए। अब हम अगर बात करें कि आपको कैसे पहचाने कि आपके धान कटने वाले हैं, तो किसान भाइयों, आपके खेत में जाके देखना है कि अगर आपके धान के खेत की 80 से 90% बालियां आपकी पक के लाल पीली हो गई हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए आपको धान की कटाई करनी चाहिए। आपको धान को तोड़ के देख लेना चाहिए, उसे नाखून से उखाड़ से जो अंदर का चावल होता है उसको देख लेना चाहिए। अगर वो पूर्णतया पक गया है आपका 80 से 90% जो धान है, तो आपको धान को कटाई कर देना चाहिए। और बस आपको धान को कटाई करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको खेत को नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप कोई दूसरी फसल जल्दी बोना चाहते हैं, जैसे आलू हुआ और अदर प्रकार की, जैसे कुछ किसान भाई टमाटर भी लगाते हैं बस इस ठंडी के समय में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको नमी कम रखनी है खेत की, तभी आपको धान की कटाई कर लेनी है। और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, ये बात ये है कि आपको ये देखना है कहीं आपके खेत में कड़वा, जिसे हम कहते हैं आपका जो होता है आपका हल्दी रोग, कहीं आपके खेत में हल्दी रोग तो नहीं लग रहा है। अगर आपके खेत में हल्दी रोग लग रहा है और आपके में 70 से 80% आपका धान पक गया है, तो आपको धान की कटाई कर लेनी चाहिए। मैं खुद के एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। पिछले साल में क्या हुआ, मेरे खेत में ऐसे ही मुझे पहले थोड़ी सी हल्दी जहाँ तहाँ दिखी और मैंने 4-5 दिन लेट कर दिया सोचने में कि नहीं अभी नहीं कटाई करनी चाहिए। वो ऐसा हुआ कि वो पूरे खेत में फैल गया, क्योंकि ये जो आपका हल्दी रोग होता है वो आपका बहुत जल्दी फैलता है। आप उसकी जब तक दवा का छिड़काव करेंगे 6 से 7 दिन उसका प्रभाव जब तक आएगा जब तक, तब तक वो पूरे खेत में फैल जाता है। तो आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना, अगर आपके खेत में हल्दी रोग फैल रहा है तो आपको धान की कटाई कर ही लेनी है। जिससे आपकी सिर्फ आपकी धान कटाई करेंगे आप जल्दी, तो आपको 8 से 10% नुकसान होगा, बट हल्दी रोग लगने पे आपका 30 से 40% नुकसान हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।